तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशन का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? कोई भी पर्सन जो भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई नीड होती है, उसकी कोई ना कोई जरूरत होती है। वो जरूरत उसको बार बार मोटिवेट करती है काम करने के लिए। वो जरूरत उसको बार बार काम करने के लिए मोटिवेट करती है कि काम पूरा करना है, क्योंकि काम पूरा होगा तो सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो वो क्या करेगा, अपनी नीड को पूरा कर पाएगा। तो एक मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी पर्सन है जो मोटिवेटर है, उसको ये देखना होता है कि सामने वाले पर्सन की क्या नीड है। हम उसको उसकी नीड के लिए अवेयर करते हैं कि तेरे को अपना जरूरत को पूरा करना है। वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, जॉब करता है। फिर वो उस प्रोडक्ट को जिसको लेकर वो अनसेटिस्फाई था, वो उसको परचेज करता है, देन उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। पर ये प्रोसेस यहीं तक नहीं रुकती है, क्योंकि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, एक के बाद एक नई इच्छा उठती रहती है। मान लो आपके पास एक आज सैमसंग का मोबाइल है, कल की डेट में कल कोई मान लो कि नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, तो हमको वो नया वाला भी मोबाइल चाहिए होगा। तो हमारी इच्छाएं ऐसे कंटिन्यू चलती रहती हैं, और इसलिए हमारा जो मोटिवेशन होता है वो भी चलता रहता है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूं कि मोटिवेशन हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी नीड के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी जरूरतों के ऊपर। तो ये हमको उसको फील कराना होता है, एम्प्लॉय को फील कराना होता है उसकी जरूरत के बारे में। तो देखा जाए तो ये मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा और चौथी इच्छा। तो इच्छाओं के चलते रहने से ही वो इंसान क्या होता रहता है, मोटिवेट होता रहता है। अब बात आती है कि किसी भी पर्सन से हमने काम कैसे करवाना होता है। तो सिंपल सी बात, पहले हमको ये ध्यान में रखना है, ये समझना है, जब भी हम किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हैं, नौकरी देते हैं, हम नौकरी क्यों देते हैं? क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा है, क्योंकि उस पर्सन ने कहीं से स्टडी किया है, उसने कहीं से नॉलेज गेन की है। वो नॉलेज उसने या तो एजुकेशन से ली है, या उसने कहीं से ट्रेनिंग से ली है। तो सिंपल सी बात, एफिशिएंसी एक ऑफ ए पर्सन, एफिशिएंसी किसी पर्सन की कुशलता, एफिशिएंसी डिपेंड करती है, पहली बात, द एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, किसी काम को करने की एबिलिटी के ऊपर। वो एबिलिटी उसके अंदर कहां से आती है? एजुकेशन और ट्रेनिंग से आती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम किसी भी पर्सन को जब कंपनी के अंदर नौकरी देते हैं, क्यों देते हैं? उसकी एजुकेशन के बेस पर, उसकी ट्रेनिंग के बेस पर जब वो कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट करता है, तो वो सिर्फ अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेस पर काम नहीं करता है, उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसको काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है। तो एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है, डिपेंड करती है पहली तो काम करने की एबिलिटी के ऊपर। वो एबिलिटी कहां से आई है? एजुकेशन या ट्रेनिंग से आई है। दूसरी बात, एक पर्सन की एफिशिएंसी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस पर्सन के अंदर किसी काम को करने की विलिंगनेस कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है। वो इच्छा शक्ति ही कहां से आती है? मोटिवेशन से आती है। अब मोटिवेशन दो टाइप की हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मतलब पैसे के अंदर भी हम उसको मोटिवेशन कर सकते हैं। मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने उसको बोनस दे दिया। कोई ट्रैवलिंग करके आया, हालांकि ट्रैवलिंग का एक्सपेंस मैंने नहीं देना था, फिर भी मैंने उसको ट्रैवलिंग का पैसा दे दिया। तो मोटिवेशन उसको मॉनेटरी से भी मिल सकती है और नॉन मॉनेटरी भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की मीटिंग होती है, हम इंप्लॉइज को कंपनी की मीटिंग में नहीं बिठाते, फिर भी हमने क्या किया? इंप्लॉइज को कंपनी की मीटिंग में बिठाया। तो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं तो इस कंपनी का हिस्सा हूं, कंपनी वाले मुझे अपना ही समझते हैं। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है। तो अल्टीमेटली मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी होती है, पहली तो डिपेंड करती है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग से अचीव करने के ऊपर। दूसरा, डिपेंड करती है उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर। पर ये इच्छा शक्ति हमको उसमें जगानी पड़ती है। वो कहां से जागेगी? मोटिवेशन से जागेगी। मोटिवेशन दोनों टाइप की हो सकती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो सिंपल सी बात, हमने अभी मीनिंग के अंदर क्या देखा कि किसी पर्सन के पीछे, स्पेशली काम करने के पीछे कोई कारण होता है। वो कारण क्या होता है? जरूरत उसकी, जो उसको अचीव करना है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? काम करता है। कहीं ना कहीं वो जरूरत उसको मोटिवेट भी करती रहती है। एक जरूरत पूरी होती है, फिर दूसरी जरूरत का, दूसरी नीड का जन्म हो जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू ही चलती रहती है। अब हम जान लेते हैं कि मोटिवेशन के फीचर क्या हैं, खास बात क्या होती है मोटिवेशन के अंदर। सिंपल सी बात, इंटरनल फीलिंग है ये एक अंदर की फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई चीज देख ली और मोटिवेशन आ गया, ना, ये इंटरनल की फीलिंग है, ये अंदर से ही हमारे अंदर एक्टिव होती है। दूसरी बात,
कंटिन्यूस प्रोसेस, ये टॉपिक मैंने आपको अभी बताया। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा वो भी मोटिवेट करेगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी इच्छा पैदा होने वाली है, फिर वो भी मोटिवेट करेगी। तो ऐसे ही इंसान को पूरा लाइफ कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता रहता है, चाहे अब ऊपर से बैठा हुआ मैनेजर उसको मोटिवेट करे या कोई भी मोटिवेट करे, चाहे फैमिली में उसका कोई पर्सन उसको मोटिवेट करे, मोटिवेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अगली बात आती है डिफरेंट मोटिवेशन और फैक्टर। हर इंसान को मोटिवेट करने के फैक्टर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को गाड़ी मोटिवेट करती है, किसी को समाज के अंदर स्टेटस अच्छा चाहिए होता है, किसी को वो मोटिवेट करता है। तो हर किसी का फैक्टर अलग अलग है मोटिवेट करने का, इसलिए मोटिवेशन की जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। 9th पॉइंट मैंने पहले आपको बता दिया अभी कि मोटिवेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमने सामने वाले को मोटिवेट करने से पहले देखना पड़ता है कि सामने वाला किस बात से मोटिवेट होगा, क्योंकि उसी फैक्टर के ऊपर हमको अटैक करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको एक्टिव करके मोटिवेट करना होता है। फोर्थ पॉइंट है गिवन इन द मेनी वेज। मोटिवेशन काफी टाइप से दी जाती है, मैंने आपको बता दिया। मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन मनी की फॉर्म में भी हो सकती है। नॉन मनी की फॉर्म में मोटिवेशन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने मीटिंग में उस पर्सन को सबके सामने बुलाकर उसका एप्रिसिएशन किया, उसको एप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की, तो उस पर्सन को मोटिवेशन मिलेगा, तो अगली बार वो पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। तो मोटिवेशन काफी टाइप से दी जा सकती है, ये टॉपिक हमने अभी देखना है। फिर बात आती है मोराल। मोटिवेशन से क्या होता है? एक पर्सन का मनोबल बढ़ता है, मोराल इंक्रीज होता है। छठी बात, ओनली रिलेटेड टू ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है वो मेन सोल्यूशन सिर्फ एक ही होता है, मोटिवेशन। आप भी देख लो लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या करते हैं? कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, या किसी पर्सन से, ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो हमको मोटिवेट कर सकता है। तो सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका होता है, वो होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है तो हम अपने आप को, हम अपने मन को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। 7th पॉइंट है द ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्कर के ऊपर ही अप्लाई करते हो, हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कितने हायर स्टैंडर्ड के ऊपर बैठा हो, तो मोटिवेशन हर किसी को आजकल चाहिए ही होता है। 8th पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। मैंने किसी को मनी में मोटिवेशन किया, या किसी को घर लेके दे दिया, या किसी को गाड़ी लेके दे दी, किसी को बोनस दे दिया, है ना, तो ये प्लस पॉजिटिव मोटिवेशन कह सकते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन कैसे? कुछ इंप्लॉइज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली काम ही नहीं करते हैं, हमको उनको डराना पड़ता है, उनका डिमोशन करना पड़ता है, उनको नौकरी से हटाना पड़ सकता है, तो ये मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई सामने वाला पर्सन काम नहीं करता है, तो हम उसको जान करके उससे काम करवाने के लिए क्या कहते हैं? अरे तेरे से तो काम हो ही नहीं सकता, तू ये काम कर ही नहीं सकता। तो कभी कभी हम नेगेटिव मोटिवेशन भी देते हैं, पर उसका हमारा सेकंड एस्पेक्ट हमारे मन में क्या होता है? हमको उसको मोटिवेट करना होता है ताकि वो काम को पूरा करे। अक्सर इस टाइप की मोटिवेशन हम बच्चों को बहुत देते हैं। जब बच्चा कुछ खाने पीने से मना करता है, जब कोई काम नहीं करता बच्चा, तो बच्चे को हम क्या कहते हैं कि तेरे से काम नहीं हो सकता, तू ये नहीं खा सकता, तू ये नहीं कर सकता। तो नेगेटिव मोटिवेशन भी कभी कभी हमको देनी पड़ती है, सिर्फ टारगेट हमारा क्या होता है? हमारा काम पूरा हो जाए, दैट्स इट। 9th पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैंने आपको पहले बता दी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है ये मोटिवेशन, क्योंकि हर पर्सन का मोटिवेशन होने का तरीका अलग है। तो पहले हमको वो मेथड देखना पड़ता है, सामने वाले को हमने किस वे से, किस मेथड से हमने मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन को बहुत ध्यान से देख के ही करना पड़ता है। ये हमारे हुए मोटिवेशन के फीचर्स। अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या फायदा है, ये सारी बातें इसी के अंदर आने वाली है। पहली बात, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जब हम मोटिवेट करते हैं, क्यों करते हैं? मोटिवेट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब हम मोटिवेट करते हैं तो सामने वाले का परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, काम करने का तरीका, मोराल, सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात, इंप्लॉइज की टर्नओवर। जब हमारी कंपनी के अंदर इंप्लॉई, अगर आपको लगता है कि कंपनी के अंदर आपने इंप्लॉइज को टिका के रखना है, आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए, आप चाहते हो कि अगर वो डेडिकेटेड होकर काम करे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस इंप्लॉइज को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा। इंप्लॉइज जब मोटिवेट होते हैं तो हमारी कंपनी के अंदर वो टिक के रहते हैं, मतलब वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो इससे हमारी इंप्लॉइज की टर्नओवर बहुत कम होती है। टर्नओवर क्या होता है? कंपनी को बार बार छोड़ के जाना, फिर नए इंप्लॉइज लाएंगे, फिर खर्चा, मोटिवेट हमने किया नहीं, फिर इंप्लॉइज छोड़ के जाएंगे, फिर नए इंप्लॉय लाने पड़ेंगे, फिर से नए इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और सारा सारा ऐसे ही पूरा का पूरा खेल चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं इंप्लॉइज का टर्नओवर इंक्रीज हो जाना।
2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हमारे एम्प्लॉइज छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमने उनको मोटिवेट नहीं किया होता है। एब्सेंटिज्म, अब्सेंट कम रहते हैं। मोटिवेट करते रहने से कि भाई देख तू अपना टारगेट पूरा कर, तेरी जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर, तो वो मोटिवेट होंगे और छुट्टी भी कम करेंगे। चौथी बात, एक्सेप्ट चेंजेस। जब हम उनको मोटिवेट करके रखते हैं तो फर्म में अगर मेरे को कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आना है, कुछ नया चेंज लेकर आना है, तो डेफिनेटली उस चेंजेस को होने, जो भी चेंजेस हमको करने होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कंपनी के अंदर हमको मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेंजेस जो आने वाले हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कहीं मेरे को कंपनी से निकलना ना पड़ जाए, कभी मेरे को ना निकाल दें, तो उनको विरोध करने की आदत होती है। क्योंकि इंसान का स्वभाव है, इंसान हमेशा नएपन का, जितने भी चेंजेस आते हैं, परिवर्तन का विरोध करता है। पर अगर हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है तो वो परिवर्तन को विरोध नहीं करते हैं, बल्कि चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पांचवी बात, गुड ह्यूमन रिलेशंस। मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज की मैनेजमेंट के साथ, आपस में बाहर भी, फर्म के बाहर, कंपनी के बाहर भी उनके रिलेशन काफी अच्छे हो जाते हैं। अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। छठी बात, गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस कंपनी के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉइज मोटिवेट होते हैं उनकी इमेज काफी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेटेड पर्सन क्या करेगा, मोटिवेटेड पर्सन क्या करेगा, कंपनी के लिए डेडिकेशन होकर काम करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी आएगी और अल्टीमेटली समाज को कम रेट पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, तो कंपनी की इमेज बनती है, मार्केट बनती है किसके सामने? पूरी की पूरी सोसाइटी के आगे। साथ ही बात, गुड रिलेशंस अमंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का आपस में रिलेशन भी काफी अच्छा होता है। कैसे होगा? जब वो मोटिवेट होंगे, है ना, तो उनका कंपटीशन आपस में खत्म हो जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी क्या होती है, एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है और उनका रिलेशन आपस में काफी सुधर जाता है। इंपॉर्टेंस का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मोटिवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको इंप्लॉइज की ही जरूरतों को पूरा करना होता है। हम उनको मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि खुद की जरूरतों को पूरा करते करते वो इतना मोटिवेट हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि अल्टीमेटली फर्म का गोल पूरा होने लग जाए। हमारा जो लास्ट गोल होता है, हमारा फर्म का गोल, कंपनी का गोल कह लीजिए, या ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमको पूरा करना होता है। वो गोल कब पूरा होगा? जब हम इंप्लॉइज को मोटिवेट करेंगे। तो इंप्लॉइज को यहां से हमको मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपना जरूरत को पूरा करने के लिए काम करें। अल्टीमेटली हमारा फर्म का टारगेट पूरा होता रहेगा। नहीं तो मोटिवेशन की प्रोसेस को हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमने सिर्फ इंप्लॉइज को मोटिवेट करना है, इंप्लॉइज की जरूरतों को पूरा करना। नो, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरतों को पूरा करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है जो आपकी कंपनी का, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करने की प्रोसेस को करना होता है। अब बात आती है कि मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये प्रोसेस हो सकता है कि आपके बुक के अंदर ना हो, पर फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसी पर्सन के अंदर एक नीड पैदा होती है। मान लो मेरे को लगता है कि मेरे को एक आईफोन चाहिए, वो आईफोन मान लो 50,000 का है। मेरे अंदर वो नीड आई, मेरे को 1 महीना टप गया, 2 महीना चला गया, मेरे अंदर वो जो इच्छा अभी तीव्र हो गई है, अभी वो मेरी अभी आवश्यकता बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? मान लो मेरा पहले वाला मोबाइल टूट चुका है, या गुम हो चुका है, या चोरी हो चुका है। पहले तो 2 महीने पहले मेरे मन में आया था, मान लो कि मेरे को एक मोबाइल चाहिए। 2 महीने मेरे जा रहे थे आराम से, मन में तो था कि आ रहा मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। 2 महीने के बाद मान लो मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, पहले वाला। अब वो इच्छा और भी तेज हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग बन जाएगी वो नीड, तो वो अब मेरी आवश्यकता बन जाएगी। 2 महीने के बाद जो मोबाइल 2 महीने पहले मेरी नीड थी, 2 महीने के बाद वो मेरी अभी आवश्यकता बन जाएगी कि मेरे को मोबाइल खरीदना ही खरीदना है, कुछ भी हो जाए। जब वो वांट बन जाती है, जब वो हमारी आवश्यकता बन जाती है, तो उस आवश्यकता से जन्म होता है हमारे अंदर टेंशन का, कि मेरे को चाहिए 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 चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, ये मोबाइल मेरे को किसी भी कीमत पे चाहिए ही। तो वो मेरे अंदर एक टेंशन का जन्म कर देता है, वो हर किसी के अंदर एक टेंशन को पैदा कर देता है कि वो हमको चाहिए। टेंशन से क्या, टेंशन के अंदर आकर हम क्या करते हैं, एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, कार्यवाही। एक्शन, एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यवाही। हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई काम करेंगे। जब एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि नौकरी करेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम मोबाइल है, मोबाइल हम खरीद कर लेकर आएंगे। मोबाइल खरीद लेंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलने वाला है, सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अल्टीमेटली हमने एम्प्लॉइज को क्या करना होता है, सेटिस्फेक्शन तक लेके जाना होता है। सेटिस्फेक्शन के अंदर तक तब तक जाए, कब जाएगा वो, जब हम उसको नीड के बारे में बताएंगे कि तेरी ये नीड तुमको पूरी करनी है।
नीड को पूरा करने के लिए हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, अल्टीमेटली हमारे फर्म का टारगेट भी पूरा होता है और उसका जो खुद का टारगेट था वो भी पूरा हो जाता है। मास्लो का पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने जो ये थ्योरी दी है, ये दी है उन्होंने थ्योरी 1943 में। अब्राहम मास्लो ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इंसान की जो जरूरतें होती हैं वो उसका एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करता है। जैसी एक उसकी जरूरत पूरी होती है फिर वो हायर लेवल की ओर जाता है, ये पूरी होती है फिर नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट लेवल। मास्लो ने क्या किया, इंसान की जरूरतों को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसने एक सीक्वेंस के अंदर उसको दिया है। ये सीक्वेंस आपका इसी फॉर्म में आपको बुक में भी मिल सकता है। मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान सबसे पहले क्या करता है, अपनी शारीरिक आवश्यकताएं जिसे साइकोलॉजिकल नीड भी आप बोलते हो, फिजियोलॉजिकल नीड आप बोलते हो, सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या आता है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, कोई भी व्यक्ति जब काम करना स्टार्ट करता है सबसे पहले हमको रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी नींद, ये सब चाहिए होता है। तो मास्लो बोलता है कि इंसान सबसे पहले यही करता है कि अपनी ये वाली नीड्स को पूरा करना स्टार्ट करता है। मतलब उस इंसान को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और एक अच्छी नींद चाहिए। जैसे ही उसको लगता है कि ये जरूरतें, ये नीड्स उसकी पूरी होने लगी हैं, अभी आराम से सीक्वेंस में उसको लगता है कि ये सब पूरा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा और हायर लेवल की ओर बढ़ता है। फिर उसको चाहिए होता है सेफ्टी की नीड्स। सेफ्टी की नीड्स के अंदर उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, उसको ये सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरी नौकरी मेंटेन रहे, मेरी नौकरी कहीं छूट ना जाए, मेरा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे ऊपर कहीं से अटैक ना हो जाए, मुझे बीमारी ना लग जाए, मुझे अपनी बुढ़ापे का, ओल्ड एज का भी अरेंजमेंट अभी से कर लेना होता है। ऐसा पता चले कि 50 साल के बाद मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसको यहाँ पर अपनी सेफ्टी की नीड्स की बात आती है। जैसे ही उसको लगता है कि उसकी सेफ्टी की नीड्स भी पूरी होने लगती हैं, तो फिर वो जाना लगता है सोशल नीड्स की ओर। सोशल नीड्स बोले तो सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं क्या होते हैं, समाज के अंदर हम क्या चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, लोग मेरे को जाने, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हों जिनसे मैं सुख दुख बांट सकूं, जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों से अपनापन चाहते हैं, लोग मुझे एक्सेप्टेंस दें, लोगों को मैं एक्सेप्टेंस दूं, मेरे फ्रेंड सर्कल हो जिनसे मैं सुख दुख बांट सकूं। जैसे ही एक इंसान को लगता है कि उसकी सोशल नीड्स पूरी हो रही है, तो वैसे ही वो चलता है आत्म सेल्फ सॉरी एस्टीम नीड्स की ओर। एस्टीम नीड्स के अंदर वो क्या चाहता है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर वो रिस्पेक्ट चाहता है, स्टेटस चाहता है, लोगों से अटेंशन चाहता है, उसकी कहीं ना कहीं पे पहचान हो जाए। और उसका जब उसको अच्छा स्टेटस मिल जाता है तो उसको क्या होगा, स्टेटस जब हमको अच्छा मिल जाता है तो हमारी पावर्स और हमारी राइट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसको यहाँ पर एस्टीम नीड्स पूरी करनी होती है। जैसे ही उसको लगता है कि उसकी एस्टीम नीड्स पूरी हो रही हैं, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसको हम बोलते हैं आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। अब वो रियलिटी में अपने दिल को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो बनना चाहता है जो रियलिटी में वो करना चाहता था। एक सिंगर सिंगिंग कर करके सिंगर बनना चाहता था, पर मान लो उसने काम और कोई ज्वाइन कर लिया, पर अब रियलिटी में उसकी सारी जरूरतें जब धीरे धीरे पूरे होने लगी हैं, तो इसकी जो वो डिजायर थी, उसकी जो डिजायर थी, अब वो उस डिजायर को पूरा करना चाहता है। तो डिजायर टू मैक्सिमम वट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल प्रोसेसिस, जो उसकी जो डिजायर थी बनने की, एक पोएट अपनी सारी पोएम्स लिखकर पोएट बनना चाहता है। उससे जो हमारा लाइफ पे जो हमारा टारगेट होता है ना, जिसको पाने के लिए हम बने होते हैं, कभी कभी वो टारगेट हमको नहीं मिल रहा होता, हम कुछ और जगह पे नौकरी करने लगते हैं, कोई और काम करने लगते हैं, पर रियलिटी में हमारे दिल के अंदर एक इच्छा रह जाती है कि मेरे को वो काम अभी भी पूरा करना था। पर जब वो काम पूरा करते हैं, मान लो मेरे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मैंने फिर भी क्या की, मान लो बैंकिंग के अंदर जॉब करनी स्टार्ट की, बैंक में मैंने जॉब करनी स्टार्ट की, सब कुछ मिलना स्टार्ट हुआ, फिर भी मेरी एक मन के अंदर एक इच्छा रह जाएगी कि मेरे को क्या बनना था, सिंगर बनना था। जब वो मैं सिंगर बन जाता हूं, तो समझ लेना कि वो वाली जो बात होती है, वो उसकी मैं बात, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है, मतलब मेरे को खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन 100% लेवल चाहिए। तो वो इस टॉपिक की बात कर रहा है। तो मास्लो ने क्या बोला, कहता है कि जो नीड्स उसको बहुत ज्यादा उत्तेजित करती हैं, हायर करती हैं कि मेरे को पूरी करनी है, तो वो जरूरत सबसे पहले पूरी करता है। सिंपल सी बात, जब कोई इंसान नौकरी करना स्टार्ट करता है, सबसे पहले ही इंसान क्या चाहता है, मेरा अपना एक घर हो, अपना एक गाड़ी हो, मेरे पास अपना एक बंगलो हो। तो सिंपल सी बात है, तो वो जरूरतें सबसे पहले पूरी करता है, फिर धीरे धीरे जैसे वो पूरी होती है, फिर वो हायर लेवल की नीड्स की ओर जाना स्टार्ट करता है। तो मास्लो ने सिंपल से टॉपिक को क्या किया है, एक इंसान की जरूरतों को 5 टॉपिक के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक हायरार्की बना दिया है, एक
क्रमबद्ध एक सीक्वेंस के अंदर प्लॉट कर दिया है। तो मास्लो ने ये जो टॉपिक दिया, इसकी पीछे कुछ एजम्पशन भी रही हैं। मास्लो ने क्या बोला, मास्लो कहते हैं कि बिहेवियर इफेक्टिव बाय द नीड्स। इंसान का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी जैसे जरूरत होगी उसका बिहेवियर भी कभी कभी वैसा ही होता है। दूसरा टॉपिक उसने क्या बोला एजम्पशन के अंदर, कहता है कि मैनी नीड्स ऑफ द पीपल और ऑर्डर कैन बी मेड। हर इंसान की जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और अगर आप चाहो तो हर इंसान का सीक्वेंस, ये जो हैपड़ा मैटर, ये हर इंसान का आप अलग अलग बना सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे को जो चीज चाहिए आपको भी वो सब चाहिए हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसने मास्लो ने बोला है कि हर व्यक्ति की जो जरूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो हर इंसान का अगर आप हायरार्की बनाना चाहते हो, सीक्वेंस बनाना चाहते हो, तो आप अलग से डिसाइड कर सकते हो। अगली बात आती है नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सिंपल सी बात, मास्लो ने बोला जैसे ही उसकी एक जरूरत पूरी होती है तो वो नेक्स्ट की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल चुका था। नाउ नेक्स्ट, अब वो जो नेक्स्ट जरूरत होगी, नेक्स्ट जो उसकी नीड होगी, वो उसको मोटिवेशन देने वाली है। चौथी बात, एजम्पशन के अंदर मास्लो क्या मानकर चल रहे हैं, कहते हैं कि पीपल मूव टू द हायर नीड। जैसे ही उसकी कम जरूरत वाली वो चीज पूरी हो जाता है, वो काम पूरा हो जाता है, फिर वो हायर नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हमारा नीड का एक ये टॉपिक हमारा है कि एक इंडिविजुअल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या सीक्वेंस होता है। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान का क्या सीक्वेंस होता है। अगर किसी में पर्सन की बात करूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर देखें, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक इंसान सबसे पहले क्या चाहता होगा, अपनी भूख मिटाना चाहता है। उसके बाद उसको क्या चाहिए, इनकम चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, उसको फ्रेंड सर्कल चाहिए। उसके बाद उसको क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए, अपना नाम चाहिए। फिर क्या चाहिए, सेल्फ फुलफिलमेंट, उसको अपना खुद का अंदर को सेटिस्फेक्शन करना है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको बेसिक सैलरी चाहिए। फिर उसको पेंशन का प्लान चाहिए, भाई मेरा रिटायरमेंट हो जाऊं तो उसके बाद मेरे को पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो पेंशन का प्लान चाहता है। फिर वो क्या चाहता है, अपने कलीग्स के साथ गुड रिलेशन चाहता है, कि मेरा सबके साथ अच्छा उठना बैठना हो जाए, मेरे सबके साथ रिलेशन अच्छे हो जाए। तो वो गुड रिलेशन चाहता है अपने कलीग्स के साथ। कलीग्स बोले तो जिनके साथ वो कंपनी के अंदर काम करता है, को वर्कर्स कह लीजिए आप। अगला है उसको जॉब का एक टाइटल चाहिए। जॉब का टाइटल बोले तो मान लो आज मैंने उसको वर्कर की नौकरी पे अपॉइंट किया, वो चाहता है कि मैं मान लो एक मैनेजर बन जाऊं, या कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाऊं, तो उसको एक जॉब का टाइटल भी चाहिए होता है। फिर उसकी जो अगली जो जरूरत होती है वो होती है गोल्स की अचीव। वो खुद के गोल को भी पूरा करना चाहता है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उसको भी पूरा करना चाहता है। तो एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अलग बिहेव करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका बिहेवियर अलग होता है, उसकी जरूरतें अलग होती हैं। तो ये था हमारा मास्लो का नीड हायरार्की। इसकी कुछ कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसाइज भी किया है। क्या क्रिटिसाइज हुआ है, उन्होंने बोला है, कुछ लोग कहते हैं कि जो मास्लो ने बोला है ना, ये 5 पॉइंट्स के अंदर, 5 टॉपिक के अंदर आपने डिवाइड किया है किसी इंसान की नीड्स को, जरूरी नहीं है कि 5 पार्ट्स में ही, 5 भागों में ही डिवाइड हो जाए। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ, ये बात सच है। तो देखो, कोई भी कुछ भी अच्छा होता है तो उसका कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज तो होता ही होता है। तो इसलिए मास्लो की जो भी थ्योरी है, अभी चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, पर इसका भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म इसका हुआ है, इसकी भी आलोचना कहीं ना कहीं की गई है। वो कहते हैं कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के ऊपर अप्लाई हो जाए। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है फाइनेंशियल, और या जिसको आप मॉनेटरी इंसेंटिव भी कह सकते हो। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। देखो, जैसे हमको चलने के लिए 2 पैरों की जरूरत होती है, दोनों पांव चाहिए हमको, तभी हम बैलेंस कर पाते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, दोनों को हमको एक साथ लेके चलना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, मान लो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो क्या अगर मैं आपको भी फाइनेंस मतलब पैसे दूं, तो क्या पैसा आपको मोटिवेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको क्या मोटिवेट करेगा? आपको मोटिवेट करेगा कि मेरा स्टेटस अच्छा हो, मेरे को फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोग जानते हो, मेरा नाम हो, तो आपको मोटिवेट करेगा ये नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। तो इसी तरह से ही कुछ फाइनेंशियल टेक्निक्स होती हैं, कुछ लोगों को ये मोटिवेट करती हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल टेक्निक होती हैं, तो कुछ लोगों को सिर्फ यही मोटिवेट करती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको दोनों ही टेक्निक्स को एक साथ लेके चलना होता है।
फाइनेंशियल टेक्निक जिसके अंदर हम मनी के अंदर मेजर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सैलरी दी, आप इसको मनी में मेजर कर पाते हो, सैलरी को मनी में मेजर कर ही पाते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको एक कार दी यूज करने के लिए, आपने वो कार 5 साल चलाई, वो कार मान लो 10 लाख की है, तो क्या आप कार की वैल्यू के मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो कि कार का कम से कम 10 लाख का तो वैल्यू है ना। तो कुछ इंसेंटिव ऐसे ही होते हैं, या तो डायरेक्टली मनी में दे दिए जाते हैं या आप उसको मनी में काउंट कर सकते हो, पर ये वो इंसेंटिव है जिसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंप्लॉय को सबके सामने बुलाकर एप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की, तो इसकी मनी में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आपको यहां से भी मोटिवेट करने वाला है। तो इसी तरह से अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव की, जिसको हम मॉनेटरी इंसेंटिव भी बोलते हैं। सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। पे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सैलरी की। बेसिक सैलरी, बेसिक पे हर किसी को कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के बदले में चाहिए होता है, जो एक इंसान को मोटिवेट करती है। सैलरी अच्छी है तो इंसान मोटिवेट ज्यादा रहता है। मान लो किसी की सैलरी हो 10,000, तो हो सकता है कि वो शायद छुट्टी भी बहुत ज्यादा करेगा महीने की। अगर मान लो किसी की सैलरी हो मान लो 90,000, अगर एक महीने के अकॉर्डिंग देखें, हर एक दिन की देखें, हर एक दिन की सैलरी उसकी कितनी बन गई? 3,000 रुपए पड़ गई। उसको एक दिन का 3,000 रुपए मतलब मिलता है। अगर मान लो वो बंदा एक दिन भी छुट्टी करता है, उस बंदे के मन में क्या रहेगा कि अगर मैं एक भी दिन छुट्टी करूंगा तो मेरी 3,000 रुपए सैलरी कट जाएगी, मुझे छुट्टी नहीं करनी है। तो पहली बात तो पे, उसकी बंदे की सैलरी भी उसको मोटिवेट करती है। अगर सैलरी कम है तो हो सकता है कि बंदा मोटिवेशन कम रहता हो, अगर सैलरी ज्यादा है तो हो सकता है कि उसकी मोटिवेशन ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सैलरी बेसिक पे एक इंसान को मोटिवेशन का सोर्स होती है। इसी तरह से ही जो हम उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं, डियरनेस अलाउंसिंग देते हैं, या लगा लो कि कुछ टीए है, डीए है, या फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वट एवर जो भी इसके अलावा आप आने जाने का खर्चा उसको देते हो, कुछ चाय पानी का खर्चा आप उसको देते हो, तो वो सारी बातें भी एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस कंपनी के लिए काम करना है। दूसरी बात है प्रोडक्टिविटी बेस्ड वेजेस। कभी कभी हम एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे पे करते हैं? उसके काम के बेस पर, काम ज्यादा सैलरी ज्यादा, काम कम सैलरी कम, क्योंकि हमने एम्प्लॉइज को बोल रखा होता है, उन एम्प्लॉइज को हमने पहले ही बोल रखा होता है कि जितना आप काम करके दिखाओगे आपको उतना ही सैलरी मिलने वाला है। तो प्रोडक्टिविटी बेस्ड जो वेजेस होती है वो भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है, क्योंकि वो काम ज्यादा करने का एफर्ट करते हैं। फिर तीसरी बात बोनस। बोनस आजकल सबसे फेमस टर्म है, आपको पता है। दिवाली के टाइम पे कंपनियां क्या करती हैं? दिवाली के टाइम पे कंपनीज अपने इंप्लॉइज को बोनस देती हैं, या कभी कभी इंप्लॉइज ने काफी अच्छा काम किया तो कंपनी क्या करती है? इंप्लॉइज को बोनस दे देती हैं। बोनस कंपनीज मनी में भी दे सकती है, नॉन मनी भी दे सकती है। मनी के लिए क्या? कैश प्राइस दे दिया, या कंपनी ने क्या किया, उसको मान लो कहीं फॉरेन पे टूर घूमने के लिए भेज दिया, कहीं पर फॉरेन में घूमने के लिए भेज दिया, पर उस फॉरेन के टूर को तो आप मनी में मेजर कर ही सकते हो ना। तो बोनस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आजकल सबसे फेमस जो टेक्निक चल रही है वो बोनस की चल रही है, कंपनी बोनस के ऊपर ज्यादा जोर देती है। चौथी बात चौथी बात है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट के अंदर हमने उनको हिस्सा देना। अल्टीमेटली कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दो लोगों की वजह से होता है, दो लोगों की वजह से प्रॉफिट होता है। पहली वजह इंप्लॉइज, दूसरी वजह जो होती है वो खुद ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग होते हैं। तो प्रॉफिट होने का दो सोर्स हुआ, जिसमें इंप्लॉइज सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, क्योंकि इंप्लॉइज की मेहनत की वजह से ही एक कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर पाती है, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कमा पाती है। तो प्रॉफिट के अंदर कंपनी कभी कभी क्या करती है, इंप्लॉइज को भी प्रॉफिट के अंदर हिस्सा दे देती है। जब प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो जाते हैं तो इंप्लॉइज क्या बोलती है, इंप्लॉइज को भी बोलती है कि लो तुम भी प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हो। तो इंप्लॉइज नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि इंप्लॉइज को ये लगेगा कि ये कंपनी मुझे प्रॉफिट में हिस्सा देती है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट को शेयर करना इंप्लॉइज के साथ इंप्लॉइज को मोटिवेट करती है, और वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और कंपनी के टारगेट को, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को वो पूरा कर पाते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या है, ध्यान से समझना। कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी ने उन शेयर्स को वैसे तो आम पब्लिक के लिए रखा हुआ है, वो शेयर्स कौन एक्टिवेट करता है, कौन सब्सक्राइब करता है? बाहर के लोग खरीदते हैं। कंपनी ने क्या किया, वो शेयर्स अब हमारे इंप्लॉइज को ऐसे गिफ्ट दे दिए। मान लो वो शेयर्स हैं 10,000 या 5 लाख रुपए के, पर 5 लाख रुपए के शेयर मान लो आपने इंप्लॉइज को दिए, तो वो इंप्लॉइज
5 लाख रुपए के शेयर के बराबर की कंपनी के अंदर क्या बन गए, मालिक बन गए। तो अल्टीमेटली जब भी कोई पर्सन मालिक बन जाता है कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी के अंदर रहकर और भी अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कहीं पर ऐसे इंप्लॉय की तरह काम कर रहे हो, आपके मन में हमेशा क्या रहेगा कि मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा, महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिल जाएगी। पर आपको मैं दूसरी बात बताता हूं अभी, मान लो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी कंपनी के अंदर या उसी दुकान के अंदर अगर आपकी पार्टनरशिप हो, उस कंपनी के अंदर मान लो आपने भी पैसा लगा रखा हो, तब भी क्या आपकी थिंकिंग यही रहने वाली है? नहीं, तब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, दिन रात उस कंपनी को और उठाने के लिए काम करोगे। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर के अंदर इंप्लॉइज को भी भागीदारी बना देती है, उनको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे देती है, ताकि वो इंप्लॉइज क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। कंपनी के प्रति उनका रवैया बदल जाता है। पहले वो इंप्लॉय की नजर से काम कर रहे थे, अब कंपनी की मालिक की हैसियत से काम करते हैं। अल्टीमेटली मोटिवेशन बढ़ता है, कंपनी के टारगेट पूरे होते हैं। छठी बात है रिटायरमेंट बेनिफिट। कंपनी कभी कभी उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट भी बता देती है कि जब तुम्हारी रिटायरमेंट होगी तो तुमको ये बेनिफिट मिलने वाला है, तुमको ये बेनिफिट मिलने वाला है, या तुम्हारे आज से ही तुम्हारे पैसे इतने 12% पैसा तुम डालो, 12% कंपनी अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके एक फंड अलग से जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम रिटायरमेंट फंड का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो इस तरह का बेनिफिट कब मिलेगा, जब कंपनी से एम्प्लॉय रिटायर होगा। तो कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन रहता है कि देखो मेरी कंपनी मेरे लिए कितना सोचती है। तो अल्टीमेटली रिटायर के बेनिफिट उनके फ्यूचर को सिक्योर कर देती है, और जहां पे फ्यूचर सिक्योर है एम्प्लॉय का, डेफिनेटली वो मोटिवेट होकर काम करने वाला है। अगली बात प्रैक्टिस बोलते हैं, इसको आप मनी के इक्विवेलेंट के सर्विसेज कह लो। कंपनी ने मान लो क्या किया, किसी इंप्लॉय को अपनी कार दे दी यूज करने के लिए, या एक घर दे दिया यूज करने के लिए, या उसके घर पर एक नौकर दे दिया यूज करने के लिए। पर अमाउंट कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। कार दिया, पेट्रोल का खर्चा भी कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। घर दिया, घर का किराया कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। घर पे यूज करने के लिए इंप्लॉय को एक नौकर दिया, उस नौकर की सैलरी कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं सुख सुविधाएं कुछ अलग से भी कंपनी एम्प्लॉय को दे देती है, जिसको आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हो। तो ये हुए हमारी फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव टेक्निक्स, जिससे हम एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। पर ये ही काफी नहीं होते हैं, हमको नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स भी लगानी होती हैं। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर क्या आएगा, पहली बात स्टेटस। कोई भी इंप्लॉई कहीं पर भी काम करता है, उसको स्टेटस से बहुत प्यार होता है। अगर स्टेटस अच्छा है उसका, स्टेटस का क्या मतलब, उसकी पोजीशन या रैंकिंग से। एक तो मान लो मैंने किसी को सुपरवाइजर बना रखा हो, और उसी सुपरवाइजर को उठा के हम क्या बना दें, मैनेजर बना दें, तो डेफिनेटली उसको स्टेटस से बहुत प्यार रहेगा। तो अगर हमारा इंप्लॉइज को स्टेटस ऊंचा उठाने का प्लान है, अगर कंपनी अपने इंप्लॉइज को स्टेटस बहुत अच्छा प्रदान करती है, अच्छा स्टेटस देती रहती है उनको, उनकी रैंकिंग हाई कर देती है, तो डेफिनेटली जब उनको स्टेटस अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा। उनको ये लगेगा कि मेरा यहाँ पर और भी अच्छे से आगे लेवल पे, हायर लेवल पे भी मेरा प्रमोशन या रैंकिंग अच्छा मुझे मिल सकता है, तो वो और भी अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि स्टेटस की वजह से ही एक बंदे का, एक इंप्लॉय का कंपनी के अंदर नाम होता है। कोई मैटर नहीं करता कि उसका वहां पर सैलरी कितना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल के अंदर मान लो प्रिंसिपल की सैलरी हो 1 लाख, और एक वाइस प्रिंसिपल की सैलरी हो 2 लाख। वाइस प्रिंसिपल की सैलरी 2 लाख, फिर भी प्रिंसिपल को अपना स्टेटस ज्यादा प्यारा रहेगा। अगर प्रिंसिपल को कह दिया जाए कि क्या तुमको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए, अगर तुमको 2 लाख सैलरी दे दी जाए, तो प्रिंसिपल हो सकता है कि वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट लेने के लिए मना कर दे, क्योंकि उसको पैसे से प्यार नहीं है, उसको अपने स्टेटस से प्यार है। इसलिए प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल बनना मंजूर नहीं होगा, भले ही उसको पैसा ज्यादा मिल जाए। सेम ऐसा ही कंपनीज के अंदर होता है, इंप्लॉइज को स्टेटस बहुत प्यारा होता है, और जब हम इंप्लॉइज को स्टेटस अच्छा देते हैं तो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट इंप्लॉइज के अकॉर्डिंग है, तो इंप्लॉइज वहां पर काम करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री के अंदर मशीनों के साथ काम करती हो सकता है कि बहुत हीट जनरेट होती हो, बहुत गर्मी होती हो। कंपनी ने क्या किया, मान लो वहां पर एसी या सारी फैक्ट्री के अंदर मान लो एयर कंडीशन लगा दिया, तो क्या होगा, वहां पे ठंडक रहेगी। इन्वायरमेंट क्या हुआ, इंप्लॉइज के अकॉर्डिंग हो गया अभी, तो वहां पर लोग काम करना पसंद करेंगे, मोटिवेट रहते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हर इंसान अपनी किसी भी जगह पर जो काम करना चाहता है हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने का एक तरीका होता है, हम इंप्लॉइज को क्या दे सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका प्रमोशन होगा। क्योंकि जब भी किसी इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं उसका, उनको प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये भी हमारा एक फंडा होता है उनको मोटिवेट करने का। चौथा है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। हम इंप्लॉइज के काम की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं, हमने उसको अथॉरिटी दे दी, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको और पकड़ा दी, उसको काम करने के राइट्स और दे दिए। तो अल्टीमेटली उसको लगेगा कि मैं यार मैं तो बहुत स्पेशल हूं, मेरे को अधिकार और दे दिए कंपनी ने, मेरे को अथॉरिटी दे दी इस काम को करने की, मुझे डिसीजन लेने की पावर खुद दे दी अभी। तो उसका अल्टीमेटली मोटिवेशन बढ़ जाएगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली पर्सनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जॉब एनरिचमेंट किसी भी इंप्लॉय को मोटिवेट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या हमने क्या किया, उसके काम की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, हमने उसको अथॉरिटी दे दी, ले भैया अथॉरिटी तेरी है, ये काम तेरे को जैसे भी संभालना हो तुम ही संभाल लेना। अल्टीमेटली उसको एक फ्रीडम सी फील होने वाली है, अभी नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होने वाली है, क्योंकि सारी डिसीजन की पावर उसी के पास आ गई है। इंप्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, हम कभी कभी क्या करते हैं, इंप्लॉइज की पहचान बनाने के लिए कंपनी के अंदर काफी सारे प्रोग्राम बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल मीटिंग हुई, इंप्लॉइज को सबके सामने सम्मानित किया गया, सबको सबके सामने उसकी प्रशंसा की गई, तो उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा। या उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया, उनको प्रमोशन सर्टिफिकेट दिया गया, या कंपनी ने क्या किया, डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर उसका उनका नेम पब्लिश किया कि ये इंप्लॉय ने इस साल बहुत अच्छा काम किया है। या कंपनी ने क्या किया, इंप्लॉइज की फोटो कहाँ लगा दी, अपनी मैगजीन्स के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर लगा दी, या अंदर वाले पेजेस के ऊपर लगा दी। तो इससे क्या होने वाले, तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि कंपनी मेरे लिए कुछ कर रही है। अगली बात, जॉब की सिक्योरिटी। कोई भी पर्सन जहां पर काम करता है, अगर वो जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, अगर उसको इस बात का डर रहता है कि मुझे तो नौकरी से कभी भी निकाल दिया जाएगा, अगर किसी को इस बात का डर रहता है कि अब मुझे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, तो डेफिनेटली वो 100% कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता। इसलिए हमने इंप्लॉइज को ये फील कराना होता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारी जॉब की सिक्योरिटी है, तुमको ऐसा ही नहीं निकाला जाएगा, तुम यहाँ पर परमानेंट हो। तो जॉब की सिक्योरिटी क्या करती है, इंप्लॉइज को अल्टीमेटली मोटिवेट करती है। हालांकि जॉब की सिक्योरिटी कोई पैसा नहीं देना हमने उसको, फिर भी एक सामने वाले को हमने मोटिवेट तो रखा हुआ है ना, कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी यहाँ पर सिक्योर है, सेफ है। तो जॉब की सिक्योरिटी होना मोटिवेट करती है। सातवीं बात, एमबीओ, इसको हम बोलते हैं इंप्लॉइज का पार्टिसिपेशन। मैं इसको बोलता हूं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ने जो भी ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, किसकी हेल्प से पूरे करने होते हैं, इंप्लॉइज की हेल्प से। इंप्लॉइज की हेल्प से हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को पूरा करना होता है। कंपनी जब उद्देश्यों को, अपने टारगेट को फिक्स कर रही होती है, अगर उस टाइमिंग के अंदर अगर हम अपने इंप्लॉइज को हमारी मीटिंग में बिठा ले, अगर इंप्लॉइज को मैनेजर लोग मीटिंग में बिठा लें जिस टाइम टारगेट फिक्स कर रही है कंपनी, तो इंप्लॉइज को काम करते हुए ये लगेगा कि मैं अपनी कंपनी का काम कर रहा हूं, कंपनी के लिए ही काम कर रहा हूं, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी अपनेपन की, क्योंकि हमने उसको पहले से ही टारगेट कंपनी का बता दिया है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, टारगेट डिसाइड किया कंपनी ने सिर्फ इंप्लॉइज को बता दिया कि तुमको अपना काम पूरा करना है, उनके अंदर वो काम करने की फीलिंग नहीं आती है। पर मैं क्या कह रहा हूं, हमको करना है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव से पूरा करवाना है। कैसे, हमने टारगेट फिक्स करते हुए इंप्लॉइज को अपनी मीटिंग में बिठा लिया। इंप्लॉइज को भी काम करते हुए क्या लगेगा कि मेरी कंपनी है, देखो कंपनी मेरे से सारी बात पूछ के कर रही है। तो जब भी हम डिसीजन लें, तो इंप्लॉइज को भी बीच में मीटिंग में बिठा लेना चाहिए। हालांकि कंपनी ने बात तो अपनी मनवानी है, फिर भी क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी युक्ति लगा लेनी चाहिए कि वो आपके हर काम के अंदर भागीदारी हो जाए, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही बात, इंप्लॉइज एम्पावरमेंट। इंप्लॉइज एम्पावरमेंट को मैं हिंदी में बोलता हूं कर्मचारी सशक्तिकरण। जैसे हम सुनते हैं ना कि महिला महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को पावर दे दी जाती है, वैसे यहां पर इंप्लॉइज की पावर की बात कर रहे हैं। इंप्लॉइज एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, उनको ज्यादा फ्रीडम महसूस कराना। उनको ज्यादा फ्रीडम महसूस कराना कैसे, उनको डिसीजन लेने की पावर दे देना, लियो लो ये डिसीजन तुमने लेना है अभी। तो उनको जब डिसीजन लेने की पावर दे दी जाती है, तो वो फ्रीडम महसूस करते हैं, काम को और भी ज्यादा अच्छे से करते हैं, खुद को बहुत स्पेशल फील होता है उनको।
तो ये हमारी नॉन इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हैं, ये भी अल्टीमेटली इंप्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे एक कैंची के दो ब्लेड होते हैं तभी कैंची अच्छे से चल पाती है, वैसे ही हमारी ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो दोनों टेक्निक है एक साथ जब चलती हैं तभी एक ऑर्गेनाइजेशन काफी हायर लेवल तक पहुंच सकती है। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा मोटिवेशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।